नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर यशस्वी चौधरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं सिम्स हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि इस टॉपिक पे बात की जाए। वो है ब्रेस्ट पेन के ऊपर। जो छाती में दर्द काफ़ी महिलाओं में होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्या उसमें कुछ कैंसर होने की संभावना होती है कि नहीं, घर में आप इसके लिए क्या इलाज कर सकते हो और कब डॉक्टर को आके मिलना है, तो ये सब चीज़ों पे अपन आज डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे तो 30% जो है दर्द, ये सब ये हार्मोनल होते हैं। बाकी के 30 to 40% जो है ये दर्द हार्मोन से रिलेटेड नहीं होते, वो छाती की और दूसरी जगहों से भी रेफर्ड पेन होके आ सकते हैं। तो 70% महिलाएं 30 की एज क्रॉस करने के बाद कोई ना कोई कारण से वो हमारे पास आते ही है, ये बोल के कि अचानक से दर्द हो रहा है या हैवीनेस हो रही है। तो इसे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा टाइप का पेन है और इसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है इसमें, ऑप्शन है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो इसमें आता है वो है साइक्लिकल पेन। ये जो पेन होता है वो एज साइक्लिकल होता है। यूजुअली जो भी आप महीना आता है उसके 7 से 10 दिन पहले शुरू होता है। उसमें लोगों को छाती में किसी को भारीपन होता है, कभी कभी एक साइड में होता है, कुछ लोगों में दोनों साइड में पेन होता है, सिर्फ हैवीनेस होती है या फिर शार्प शूटिंग पेन होता है, डिपेंडिंग कि वो कितने हार्मोनल चेंजेस की वजह से सूजन कितनी आई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो पेन है इसमें कभी भी कोई प्रकार का कैंसर होने की रिस्क नहीं रहती है। ये सिर्फ हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो हमारे स्तन में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ये पेन अराइज होता है। और जैसे ही पीरियड्स या महीना आ जाते हैं उसके 2nd-3rd डे तक एब्सोल्युटली आप नॉर्मल फील करते हो, सारी हैवीनेस चली जाती है, पर वापस 10-15 दिन बाद फिर से वही साइकिल शुरू हो जाती है। तो इसे हम साइक्लिकल पेन कहते हैं। इसकी बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी है और मेडिकेशंस भी है, जिसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी। तो सेकेंड टाइप ऑफ पेन जो हम बात कर रहे हैं, नॉन साइक्लिकल पेन, इसका आपके साइकिल से कोई रिलेशन नहीं है। काफ़ी बार ये जब आपके महीने बंद हो जाते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस जो होता है लेडीज़ का, तब ये शुरू होता है। इसमें कारण ट्रीटमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इसके बहुत सारे कारण है। कुछ कारण होते हैं स्तन में जो चेंजेस होते हैं उसके, कुछ कारण होते हैं चेस्ट में होते हैं, कुछ कारण होते हैं रिफर्ड पेन होते हैं। मतलब कभी कभी कुछ लोगों में हार्ट बर्न्स जो होते हैं उसके साथ दर्द होता है। कई बार ऐसा पाया गया है कि लेफ़्ट साइडेड चेस्ट पेन जब होता है तब लोगों को लगता है ब्रेस्ट में पेन है, बट एक्चुअली वो चेस्ट पेन और हार्ट का पेन जो होता है वो होता है जो कि शोल्डर्स की तरफ रेडिएट करता है। कई बार जो लोग हेवी कुछ उठाते हैं या बहुत दिनों बाद कोई हाथ से हेवी उठाया तो फिर मसल स्पैज़म हो जाता है, उसमें भी वो रेफर्ड पेन आता है, आपके चेस्ट में, ब्रेस्ट में आ जाता है। इसमें जब भी आप डॉक्टर के पास आते हैं हमें बहुत सारी डिटेल आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं कि कब ये शुरू हुआ है, क्या कारण है, बाकी सब चीज़ें हम इवैल्यूएट करते हैं। हड्डी का भी कई बार दर्द होता है, वो ब्रेस्ट में रेफ़र हो जाता है। ये सब चेंजेस होते हैं। बट कैंसर की अगर हम बात करें तो लेस देन 0.5% चांसेस होते हैं इसमें कैंसर की वजह से होने पे। कब होता है कैंसर इसमें? जब साथ में बहुत बड़ी गांठ हो तो ये पेन के फॉर्म में आ सकती है, पर जब तक कोई बड़ी गांठ वगैरह नहीं है तो यूजुअली पेन और कैंसर रिलेटेड नहीं होते हैं। तो गांठ है कि नहीं ये जानने के लिए आपको एक अलग से हम वीडियो बताएंगे जिसमें आप खुद कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक मैसेज ये है कि हम क्या कर सकते हैं जब भी ये पेन आए। होम रेमेडीज़ हम क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट होता है डाइट में चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं इस ऐसे पेशेंट्स में जिनको साइक्लिकल पेन होता है स्पेसिफिकली। तो खाने में लो फैट डाइट, ज़्यादा तला फला या डीप फ्राइड फूड नहीं खाना है। लो फैट डाइट, हाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट बोलते हैं, और साथ ही साथ बिल्कुल कैफीन एंड कोको, ये चीज़ें ट्रिगर करती है ये टाइप के पेन्स के लिए, तो ये दोनों चीज़ें तो अपने को अवॉइड करनी पड़ेगी। थर्ड, खाने में माना गया, काफ़ी स्टडीज़ में पाई कि जो अलसी होती है, फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, डेली 30 ग्राम जो लोग लेते हैं उनमें ये पेन काफ़ी कम होता है। इसके अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने काफ़ी लोगों में देखी है, प्रॉब्लम ये होती है कि इल फिटिंग गारमेंट्स पहनते हैं लोग। जो प्रॉपर ब्रेस्ट सपोर्ट मिलना चाहिए अगर वो नहीं मिलता है तो उसका भार की वजह से सारे लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं और वो पेन भी छाती में काफ़ी ज़्यादा फील हो सकता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर दवाइयों की बात करें तो विटामिन ई पाया गया है, विटामिन ई के कैप्सूल्स डेली आप एक ले सकते हैं, उससे भी ये सूजन और ये पेन कम हो सकती है।
जो नॉन साइक्लिकल पेन है उसके लिए बेटर रहेगा अगर आप डॉक्टर के आके मिलेंगे, बिकॉज जो होम रेमेडीज़ है उसमें यूजुअली हम या तो फिर ऑइंटमेंट बोलते हैं, डाइक्लोफेनाक ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं जहाँ भी दर्द है, ताकि वो दर्द कम हो जाए। और अगर दर्द नहीं रहता है, परसिस्टेंट रहता है, तो वी हैव टू रूल आउट कि ये हार्ट बर्न है या फिर हार्ट डिजीज़ का पेन है या चेस्ट का पेन है या बोन्स का पेन है या एक्चुअली ब्रेस्ट का ही पेन है। सो इट इज़ बेटर टू ऑलवेज गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड बाय अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये चेंजेस अगर आप करेंगे तो काफ़ी 50 to 60% तो काफ़ी लोगों में ये पेन ऑटोमेटिकली बिल्कुल ही कम हो जाता है। सो आज क्या यही मैसेज रहेगा कि जिसको भी ब्रेस्ट पेन रहता है वो घबराए नहीं। पहली 1-2 चीज़ें हैं जो मैंने बताई है, साइक्लिकल है कि नॉन साइक्लिकल है, वो देखिए। होम रेमेडीज़ जो बताइए वो ट्राई कीजिए। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि ये पेन कम नहीं हो रहा है या फिर आपको ब्रेस्ट में कोई लम्स फील हो रहे हैं तो डेफिनेटली आके हमें आप दिखा सकते हैं। इसके इसमें डायरेक्टली कोई ऐसी सर्जरीज नहीं होती है, बट हाँ हम एक सोनोग्राफी कराते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, कुछ टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट से भी ये होता है, जैसे OCP पिल्स भी, डिप्रेशन की टैबलेट्स होती है, उनकी वजह से हार्मोनल चेंजेस बढ़ जाते हैं, तो वो सब हम चेक करके आपको बता सकते हैं रीज़न क्या है। थैंक यू सो मच, आज के वीडियो के लिए इतना ही।